आज मैं जो आपको बिजनेस बता रहा हूं, न दुकान चाहिए, न मशीन चाहिए, न ज्यादा पूंजी लगाना है। 20-25 हजार रुपए में ये काम स्टार्ट हो जाएगा। अपने घर से इसको स्टार्ट करेंगे, घर से। हर घर की जरूरत है, सस्ता का सस्ता प्रोडक्ट है, कहीं दूर नहीं जाना है। सारा कुछ मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर कोई वास्तविक में जरूरतमंद है और वो सोच रहा है कि मैं अपने जीवन में कुछ करूं, कुछ व्यापार करूं, तो ये बिजनेस उसके लिए बहुत ही बेटर है। चैनल का नाम है अमीर का बिजनेस। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को भी लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए, आपके पास 1,000 है, 10,000 है या 20,000 है या उससे अधिक रुपया है। मैं तो कहूंगा कि ज्यादा रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत पैसा इन्वेस्ट कीजिए और उसी से रिटर्न कमाइए। काम क्या है बताता हूं आपको। अभी आप कहीं जाते होंगे दुकान पे तो एक माचिस खरीदते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, माचिस। अच्छा, एक बात बताइएगा, माचिस ये जो प्रोडक्ट है, क्या ये हर घर की जरूरत है कि नहीं है? आप लोग कह सकते हो सर ये तो बहुत सारे घरों में लाइटर यूज होता है। मैं कहता हूं लाइटर यूज होता है, उसके बावजूद भी माचिस बहुत ज्यादा 90% लोग माचिस यूज करते हैं। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर आप माचिस किसी दुकान पे खरीदने जाते हैं तो आपको कितने मिलता है? 2 रुपए, 1 रुपए, यही मिलता है ना? 2 रुपए और 1 रुपए। ज्यादातर मतलब बिकने वाले प्रोडक्ट यही है, या तो 1 रुपए वाला या फिर 2 रुपए वाला। लेकिन जरा कल्पना कीजिएगा, जहां से ये माचिस आप खरीद रहे हैं, जो बंदा बेच रहा है, जिसको रिटेलर कहा जाता है, समझिए यार, समझेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। ऐसे दुनिया में आप भटकते रह जाओगे, दुनिया में बहुत सारा काम है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि करूं क्या। लेकिन समझेंगे तो ये कर पाएंगे आप। और बहुत आसान काम बता रहा हूं, जो अपने परिवार में रह करके, गांव में रह करके, शहर में रह करके, नगर में रह करके रोज का आप 1,000 रुपया कमा सकते हो, 800 रुपये कमा सकते हो। कहीं दुकान नहीं खोलना, कोई मशीन नहीं रखना, कुछ नहीं बनाना आपको। तो रिटेलर जो है आपको देता है 1 रुपए में या 2 रुपए में। अच्छा, जो 1 रुपए वाली माचिस है जो हम खरीदते हैं दुकान पे जाकर के, कभी आपने सोचा है कि 1 रुपए में हमें दे रहा है, हम फुटकर में जाके खरीद रहे हैं, 1 रुपए में हमें दे रहा है, तो ये जो रिटेलर है इसको कितना में मिला होगा? सोचते हैं आप इस तरीके से। मैं आपको बताता हूं, इसको मिलता है 85 पैसे में। 85 पैसे में इस रिटेलर को ये चीज मिलता है 85 पैसे में। और 85 पैसे में अगर ये दे रहा है फुटकर में, मतलब कि 85 पैसे में ला करके और 1 रुपए में दे रहा है हमें, यानी जहां से ये बंदा लाया है, जिसको होलसेलर कहा जाता है, इस बंदे को, मतलब ये जो होलसेलर है, इस बंदे को कितना में दिया होगा? कंफ्यूज मत होइएगा। 1 रुपए में हमें मिल रहा है, रिटेलर दे रहा है 1 रुपए में हमें, 85 पैसे में रिटेलर खरीद के लाया है और 1 रुपए में दे रहा है। लेकिन रिटेलर जहां से खरीद के लाया है, होलसेलर, 75 पैसे इसकी खरीदारी है। किसकी? होलसेलर की। अब होलसेलर जो है 75 पैसे में खरीद करके 85 पैसे में दे रहा है, और 85 पैसे में ये रिटेलर खरीद करके 1 रुपए में दे रहा है। समझ रहे हैं ना? ये चैन है। तो इसमें हम दिमाग लगाते हैं, आप भी दिमाग लगा सकते हैं, कोई भी बंदा दिमाग लगा सकता है कि अगर जैसे मान लो हमें इसी का व्यापार करना है। पहले तो ये क्लियर करो कि हमें इसका व्यापार क्यों करना है। मैं आपको बताता हूं कि इसका व्यापार क्यों करना है। इसके लिए ना आपको कोई दुकान चाहिए, ठीक है, और ना ही कोई मशीन चाहिए। कोई मशीन भी नहीं चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना मशीन चाहिए। और ये हर घर की जरूरत है, हर घर की। कोई भी गरीब या अमीर, कोई भी व्यक्ति है तो माचिस का उपयोग करता है, और ये हर घर की जरूरत है। इसमें ज्यादा पूंजी भी नहीं लगता है, क्योंकि 1 रुपए और 2 रुपए का प्रोडक्ट है। समझ रहे हैं? आपके पास 10,000 है, 20,000 है, 25,000 रुपया है, आप इस काम को शुरुआत कर सकते हैं कहीं से भी, गांव या शहर, कहीं से भी। तो इतना तो समझ आ रहा है कि होलसेलर अगर 75 पैसे में मतलब खरीद के लाया है, तो हमें अगर उससे भी सस्ता यदि मिल जाए, जैसे 75 पैसे में वो खरीद के लाया है होलसेलर, ठीक है, तो हमें अगर 50 पैसे या फिर 70 नहीं कहूंगा, 55 पैसे में अगर हमें मिल जाए, और हम ला करके कहां देंगे? इस रिटेलर को, जो 85 पैसे में खरीदता है। 85 पैसे में ये खरीदता है, 1 रुपए में बेचता है। अगर इसको 80 पैसे में मिलना शुरू हो जाए, 75 पैसे में मिलना शुरू हो जाए, तो क्या ये माल लेगा कि नहीं लेगा? आपसे माल लेगा कि नहीं लेगा? जरूर लेगा।
उस दुकान को छोड़ देगा, सारा सामान वहां से लाएगा लेकिन जो है माचिस नहीं लाएगा। उसको पता है कि एक बंदा आता है जो हमें 80 पैसे या फिर 75 पैसे में हमें देता है, इसको पता रहेगा ना, तो उस दुकान से नहीं लाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो जवाब आता है हाँ ऐसा हो सकता है। क्या सोल्यूशन है बताता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले एक आसान तरीका यह है कि आप बाइक या साइकिल लेकर के अपने शहर में घूमो, पता लगाओ कि माचिस की नियर बाई कोई फैक्ट्री है या नहीं है। अब कहोगे सर हमें फैक्ट्री माल क्यों देगा, हम तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, हम तो उसका डीलरशिप नहीं लिए हैं, हमें माल क्यों देगा। ये भी बात आपकी सही है, लेकिन कई कई जगह पे ऐसा होता है, मिल जाता है। लेकिन आप कहते हो कि सर हमारे यहाँ नियर बाई है ही नहीं, तो क्या करें। सबसे बढ़िया ऑप्शन है, और इस ऑप्शन को मैं खुद प्रैक्टिकल अनुभव किया हूं तो आपको बता रहा हूं। आपके पास ना गूगल है, गूगल है ना, आप गूगल में सर्च करो नियर माचिस होलसेलर, नियर माचिस फैक्ट्री, नियर मतलब माचिस रिलेटेड या तो बनता हो या मैन्युफैक्चरिंग होता हो या कोई होलसेलर हो। आप जब गूगल में ऐसा लिखोगे ना तो आपके सामने 3, 4, 5, 6, 10 ऐसे वेबसाइट आएंगे, और आप इनमें से किसी का भी उसमें एड्रेस और नंबर, फोन नंबर रहता है, आप उनसे बात करके, उनका मोबाइल नंबर होता है, उनसे बात करके। मैंने एक जगह बात किया था, थोड़ा सा आपको समझाता हूं। मैंने एक जगह बात किया था तो 640 रुपए, 640 रुपए में 300 पीस माचिस का देने के लिए बोल रहे थे, एक वाली। मैंने ऐसा जब बात किया था आज से कुछ दिन पहले, तो 640 रुपए में 300 पीस माचिस मुझे मिल रहा था, जो 1 रुपए में फुटकर में बिकता है। अगर हम हिसाब लगाएं मोटा मोटा तो मुझे 55 पैसे का मतलब वो देने के लिए तैयार थे, ठीक है। तो अगर मुझे 55 पैसे मिल रहा है और मैं ला करके उसको ज्यादा नहीं 75 पैसे में दे रहा हूं, 75 पैसे में, यानी 20 पैसे का एक माचिस पे प्रॉफिट होता है। समझ रहे हैं? देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, समझदार आदमी इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या दिखा रहा हूं और क्या बता रहा हूं। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो देखो, बिजनेस 10-10 पैसा, 20-20 पैसा, इतना पैसे का बिजनेस हो जाता है। कोई उसके लिए ऐसा नहीं कि एक माल में 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया बचना चाहिए। अरे बिजनेस देखो, ये जो माचिस है ना, कोई भी खरीदेगा तो कम से कम 1000 पीस लेगा, 1000 पीस लेता है। अगर 100 रुपए में 20 रुपए बन रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो 1000 में कितना बनेगा? 1000 में 200 बनेगा। 100 रुपए में 20 रुपए बन रहा है तो 500 में 100 बनेगा, और 10 में 200 रुपए बनेगा। इस तरीके से बिजनेस होता है। और इसी तरीके से आप ज्यादा नहीं, कम से कम 40 दुकान पे देते हो माल, 40 दुकान पे ऐसा बना लेते हो। देखो 100 दुकान आप जाओगे तब जाके 40 लोग कहीं तैयार होंगे आपसे माल लेने के लिए। पहले तो लोग नखरे करते हैं, लेकिन धीरे धीरे माल आपसे लेते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, ये वीडियोस बनाने का मतलब इस बस इतना ही है कि अगर आप सच में गरीब हैं और बेरोजगार हैं और सोच रहे हैं कि मैं अमीर बनूं, क्या करूं ऐसा व्यापार, मतलब कि हर घर की जरूरत हो, ना दुकान लगाना पड़े, ना मशीन रखना पड़े, कोई झंझट ना हो, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, उन लोगों से बात करो गूगल में जिनका नंबर है, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो लोग होलसेल में माल देते हैं। अगर वो आपको 55 पैसे में दे रहे हैं तो आप उसको ला करके 75 पैसे, 80 पैसे में दोगे, 20 पैसा, 25 पैसा। अगर एक माचिस पे आपका बन रहा है, कम से कम 20 पैसा भी बन रहा है ना, तो ऐसा मान के चलो कि दिन भर में आप 1000, 2000, 3000 एक एक दुकान पे दोगे और 15-20 दुकान पकड़ लेते हो, फिर भी आपका 1000 रुपया आराम से बन जाएगा। इस बात को आप मान लो। हाँ, थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो तो घबराना नहीं है। जब एक बार मार्केटिंग कर लेते हो, दुकान बन जाता है। देखो यार, इसमें कुछ लग नहीं रहा यार, आपके लिए इसको गोदाम नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, घर में आप माल रख सकते हो, रख करके अपना व्यापार कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं सर घर में माचिस कैसे रखेंगे, इतना माचिस कहीं वो हो गया, आग लग गया तो भैया एक मुझे बात बताइए, जब आप व्यापार करेंगे तो उसकी सेफ्टी कौन करेगा? आप ही करेंगे ना। तो आपको देखना पड़ेगा। अब ऐसे आग कैसे लग जाएगा यार, घर में इतना दिन से माचिस पड़ा है, सामान पड़ा है, तो आग थोड़ी लग जाता है। इतना घबराने का नहीं है। आप कोई लाखों रुपए का वो सामान रखने वाले हो, 20-25 हजार की आप पूंजी से अपना कारोबार स्टार्ट करने वाले हो, और गरीब के घर में होता ही क्या यार, मैं समझ रहा हूं, गरीब के घर में कुछ होता नहीं है। वो तो सोच रहा है कि अपना पेट चलाए, किसी तरह जिंदगी चलाए। तो ये व्यापार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसको बाइक से, साइकिल से, जैसे भी कर चाहो तो आप कर सकते हो। हल्का प्रोडक्ट है, कोई मतलब खराब होने वाला नहीं है, चलता ही रहेगा। हाँ, बारिश वारिश हो गया तो थोड़ा ढके रखना। बाकी समझदार हैं आप लोग, जो मैं कहना चाहता हूं समझ में तो आया होगा।
कि मैं इसको करूंगा नहीं करूंगा, आइडिया अच्छा है या बुरा है, क्या है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से बात रहिए। जय हिंद।